गणाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय वञ्चाक्लुदश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जिस कथा प्रसंग आज प्रातः काल से आज प्रातः काल तक हम लोग श्रवण कर रहे थे, थोड़ा उसके जिस्ट हम स्मरण कर रहे हैं। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट जो प्रश्न पूछा, ये स्वयं भगवान समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं और सुहृद भी यानी मित्रता रखते हैं। सम प्रियं सुहृद ब्रह्मणो भूतानां भगवानो स्वयं इंद्रार्थे कथं दैत्यानां बधि दिशास्मु यथा। हे ब्राह्मण, सभी प्राणियों में समदर्शी एवं समस्त भेदभाव से रहित एवं सभी के प्रिय वो सुहृद भगवान विष्णु ने साधारण लोगों की भांति देवराज इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? समदर्शी व्यक्ति का पक्षपात करना तो उचित नहीं है। इस संदर्भ में काल हम लोग भी श्रवण किया था, आज प्रातः काल भी श्रवण किया था। इसके प्रश्न सुन करके जिस सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत प्रसन्न हुए। जिस प्रसंग हम लोग श्रवण किया, ये साधु पृष्ठं महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। ये आपने जो प्रश्न पूछा ये अतीव साधु प्रश्न है, जिससे टीकाकार कहते हैं यदि प्रश्नकर्ता अच्छी प्रश्न कहे पूछे तब वक्ता उसके उत्तर ठीक ठीक देंगे। और जिस प्रश्न में क्या होनी चाहिए ना, भगवत संबंधित प्रश्न होनी चाहिए। कोई संत महात्मा के पास जाए, प्रश्न कैसी होनी चाहिए ना, भगवत संबंधित प्रश्न हो। भगवत संबंधित प्रश्न नहीं होने पर वो उसके उत्तर संत महात्मा नहीं देंगे। और जिसमें भी कहा गया भगवत कथा ही संत महात्मा के प्राण स्वरूप है, जिस कथा हम लोग भी श्रवण किया, जिसके कहा जाता है भेक कोलाहल। भेक कोलाहल माने जिस प्रकार, भेक माने मेढक, कोलाहल माने आनंद उत्सव करते हैं। अर्थात मेढक कब आनंद उत्सव करता है? जब ग्रीष्म काल के बाद, गर्मी के बाद जब बरसात आते है और उस समय नदी नाला पोखर आदि पानी में भर जाता है और मेढक भी आनंद से क्या करते हैं, उस पोखर में कोलाहल करते हैं, अर्थात शोर मचाते हैं।
और उस समय सर्प आकर के, सांप आकर के उसको मार डालते हैं, खा लेते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथा छोड़ करके जितने भी बाहर की कथा जो है उसे कहा जाता है भेक कोलाहल, माने मेढक की उत्सव, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनके हानि पहुंचता है, मृत्यु होता है। इसलिए हमारे टीकाकार भी उसी प्रकार कहते हैं, ये भगवत संबंधित प्रश्न और उत्तर उसी प्रकार होनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई एक जीव है नहीं है जो भगवत कथा सुनना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति के छोड़ करके सभी भगवत कथा श्रवण करना चाहते हैं, जिससे हम काल उदाहरण दिया, निवृत्त तर्ष उपज्ञमानात् भवु सदा सूत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। श्रीमद् भागवत में यही कथा आ रहे हैं। भगवत कथा एक व्यक्ति छोड़ करके और सभी ने कथा सुनना चाहते हैं। भगवत कथा आनंददायक है। यहाँ तक भी जो अद्वैतवादी संसार को अनित्य जान करके अथवा दुखमय जान करके ज्ञान वैराग्य आदि लेकर के और निर्विशेष ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि ऐसे निर्विशेषवादी अर्थात माया सायुज्य मुक्ति आदि प्राप्ति करने व्यक्ति भी भगवत कथा श्रवण करे अर्थात भगवान के गुणावली कथा श्रवण करे, वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ब्रह्म आराधना को क्या कर देते हैं, त्याग दे देते हैं और दे करके भगवत कथा में ही वो रम जाते हैं। जिसके उदाहरण देते हैं, परिऋष्ट तो ब्रह्मणे उस्मिन संग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे, हे परीक्षित महाराज, मैं ही पहले निर्विशेष ब्रह्म में लय होने के लिए मैं प्रयास की, किंतु जब मेरे पिता व्यासदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण किया तब मैंने क्या कि निर्विशेष ब्रह्म की ध्यान छोड़ करके मैं साक्षात भागवत कथा मैंने श्रवण किया है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी अपने कहानी सुनाया है। मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल के ओर दौड़ने लगे निर्विशेष ब्रह्म की ध्यान करने के लिए, और व्यासदेव उसके पीछे पीछे हापुत्र के दौड़ने लगे, और किंतु सुखदेव जंगल में कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, मिले ही नहीं। तब उस जंगल में बहलिया के कहने लगे, जो पक्षी पकड़ने वाले हैं, कहने लगे देखो इसमें एक सुंदर पक्षी है, उसके पकड़ करके ले आओ। उसके पकड़ने के लिए क्या चाहिए, हम ये 2 श्लोक बता रहे हैं, अर्थात भगवान की गोविंद की सुंदर रूप के वर्णना किया है। बरहा पीड़म नटवर बपू, इस श्लोक के उच्चारण, और वो बहलिया ने शिकारी जब ऐसे सुंदर सुरीली सर से जब इस कृष्ण के ऐसे सुंदर रूपों के वर्णन किया तब सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं मैं मोहित हो गए। और बहली के वो शिकारी को मैंने कहा, ओहो यदि ऐसे सुंदर रूपवान व्यक्ति है उसके गुण क्या है? पहले कहा जाता है पहले रूप धारे तब इसके गुण विचारी। ऐसे जिस सुंदर व्यक्ति है उसके गुण क्या है? तब दूसरी श्लोक में अहो वक्यंग स्तन काल गुटंग इस श्लोक के सुनाया, और सुन करके स्वयं मैंने क्या कि उनके बोले जो ये श्लोक कौन रचना की, कहाँ से प्राप्ति हुई? तब वो शिकारी ने कहा ये आपके पिता वेदव्यास ने हम लोग की सुनाया है। तब वो सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं ही जो है अपने पिता व्यासदेव के निकट बैठ करके ये समस्त भागवत कथा श्रवण किया। अध्यायमास जिसमें सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं
मैंने स्वयं ही जो है इसको मैंने अध्ययन किया है। इसी प्रकार भी कहते हैं ये उसी कथा को जो है अर्थात भगवत लीला कथा को परीक्षित महाराज के श्रवण किया, से श्रवण कराया। स्वयं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे जैसे जैसे मैंने अपने पिताजी के मुखारविंद से श्रवण किया उसी कथा को आपको मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार भी कहते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु प्रकृति से अतीत और अजन्मा निर्गुण राग देश आदि से निमित्त भूत देह और इंद्रियों से रहित ऐसा होने पर भी अपने स्वरूप शक्ति के प्रभाव से बद्धजीवों के समान बाध्यबाधकता अर्थात परस्पर देश भाव रूपी वैष्णव की शिकार भी करते हैं। इसी प्रकार कथा आदि वर्णन करते जा रहे हैं, जिस कथा को उत्तर देते हुए पहले इस कथा को बता रहे हैं। यही प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज भी प्रश्न किया है। बड़े आश्चर्य की बात है ये स्वयं भगवान कैसे ऐसे लीलादि करते हैं। जिस कथा प्रसंग आज प्रातः काल में भी हम लोग भी श्रवण किया, ये कैसे स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के सभा में और शिशुपाल के कैसे वध किया है। ये शिशुपाल की वध की प्रसंग भी यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी पाद उनके श्रवण कराया है। जिस प्रसंग ये शिशुपाल कौन है इसके भी प्रसंग आ रहे हैं। आज मैं प्रातः काल में जो बताया उसके सामान्य जिस्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी पाद भी कहने लगे ये ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है, ये चार जो पुत्र जो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन लोगों ने ब्रह्मा जी से सारे विद्या अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात और इन लोगों ने पूछा कि पिताजी हम क्या करें। तब पिताजी कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे आप लोग गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। गृहस्थ धर्म अच्छी धर्म है। तब उस समय ये चारों कुमारी ने पूछा पिताजी आप निरपेक्ष रूप में बताइए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा धर्म है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और उसमें ब्रह्मा जी ने भी कहा देखो सन्यास धर्मश्रेष्ठ है, कि भगवान भी कहते हैं सन्यासं शिरसी मम, सन्यास जो है मेरा मस्तक स्वरूप है, माथा है। इसलिए सन्यास धर्म के पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म का है। विशेष करके गृहस्थ धर्म आदि में व गृह धर्म आदि पालन करने में अनेक समस्याएं है कि नहीं है। जिससे प्रहलाद महाराज भी कहेंगे, आगे जाकर के हम काल कथा का श्रवण करेंगे। प्रहलाद महाराज जी कहने लगे तत्साधु मन्ने असुर वर्जधीनां सदा समुद्र विघ्न धियाम असत्य ग्रहात हित्वात्मपादं गृहांधकूपं वनं गतो जत हरिमाश्रय। इसकी सारी कथा की यही तात्पर्य, श्लोक की तात्पर्य है। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र श्रीहरि के भजन करना ही मनुष्य के एकमात्र कर्तव्य है। क्यों ये गृह कैसी है, जिस एक ऐसे अंध कुएं है जिसमें पानी भी तो नहीं है, अंधा भी है, माने बिल्कुल अंधकार ऐसी है। और कैसे है जिसमें अनेक प्रकार जो है सांप बिच्छू आदि पड़ा हुआ है, जल रही तो कुआं है। और दूसरी जो इसमें बहुत कष्ट दुखदायी है। इस प्रसंग भी सुनाया। तो ये संसार धर्म, संसार जी बहुत कष्टकार है। शास्त्र में भी लिखा गया है
ये गृहस्थ आश्रम एक तपोभूमि कहा गया है। जैसे मुनि ऋषि लोग कठोर त्याग वैराग्य आदि करते हैं है? और सहन करते, तप किसको कहा जाता है? शरीर को कष्ट देने के नाम ही तो तप कहा जाता है? तप और कुछ नहीं। तप क्या है? शरीर के कष्ट देने के लिए तप कहा जाता है। किंतु संसार धर्म उसी प्रकार की तपोभूमि कहा जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट के सहन करना पड़ता है, राग देश आदि को सहन करना है, ये उसी प्रकार कहा जाता है। अग्नि से जैसे तपे हुए सोने, अच्छी सोने जैसे निकलता है। सोने के बार बार आग में, अग्नि में जो तपाने से जैसे अच्छा अर्थात सच्चा निर्मल स्वर्ण जैसे प्राप्त होता है, उसी प्रकार गृहस्थ धर्म ही उसी प्रकार है, कठोर तपस्या आदि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तब है शास्त्र में इसमें लिखा, गृहस्थ धर्म बहुत कठिन है, किंतु कठिन होने पर भी उससे भी परमार्थ भी प्राप्ति हो जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा भी देखा जाता है। दो प्रकार के संत होता है, एक त्यागी संत होते हैं और एक गृहस्थ भी संत होते हैं। साधु होते हैं सब, असाधु नहीं है। कठोर परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं है? इसलिए हमारे शास्त्र में कहीं भी जो है गृहस्थ धर्म की अवहेलना नहीं किया। वहीं पर जहाँ जहाँ पर गृहस्थ धर्म की बारे में कुछ ऐसे शब्द कहा गया, वो क्या है? गृह मेधि के लिए कहा गया है। एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधि। जो गृह मेधि लोग हैं उनके लिए ही अनेक प्रकार जो है कसाघात किया गया। कसाघात समझते, उसके लिए ही चाबुक लगाया, कसाघात किया। और जो गृहस्थ वास्तव जो गृहस्थ धर्म के पालन कर रहे हैं, तपस्या आदि कर रहे हैं, उसकी बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा शास्त्र में किया गया है। ये इसलिए कहते हैं गृहवा बनित थाको हा गौरंग बोले रखो नरोत्तमो मागे तार संग। गृह में रहें अथवा सन्यास लेकर के वन में रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। त्यागी बने और तो सन्यासी बने और गृहस्थ बने, उसमें कोई अंतर नहीं है। जय भजे सही बड़ो अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन रे नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन के लिए कोई कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है ऐसे नहीं कहा गया। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। सन्यासी होकर त्याग वैराग्य आदि लेकर के यदि इंद्रिय संचालन आदि करते रहते हैं, भोग विलास में मत्त रहते हैं, वो नरकगामी हो जाता है। और गृहस्थ में रह करके यदि भगवत भजन आदि करते हैं, उसके साथ श्रेष्ठ माना जाता है। महाप्रभु के जितने परिकर है अधिक रूप में देखा जाए सभी गृहस्थ थे। अद्वैत आचार्य, नित्यानंद गुरु, श्रीवास ठाकुर आदि एक आदर्श गृहस्थ की ये दिया गया, माने दृष्टांत दिया गया। अब और त्यागी की भी दृष्टांत दिया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे त्याग वैराग्य, ये भी दिखाया गया। कोई कमी नहीं है। कौन है? रमेश, अच्छा, अरे उनके लिए एक चेयर दे दो, कोने में बैठ दो, और उधर बैठो, जाओ एक चेयर, आप नीचे बैठ नहीं पाओ। आप कुछ, हाँ इधर इस साइड में बैठे जहाँ पर आपके उचित है। अभी समय हो गया, अच्छा चलो मारे बोले। इसलिए इसी प्रकार शास्त्र में दिखाया गया, ये किवा विप्र किवा नसी शूद्र के ने नॉय है। इसके बाद जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। ये समस्त सिद्धांत शास्त्र में दिया गया। अहंकार की बात नहीं है, भजन की परिपाटी ये दिखाया गया है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी जब निरपेक्ष रूप में ये समस्त बात बताया तो चार कुमारों ने क्या कि उन्होंने विचार सिद्धांत ले लिया कि हमें क्या करना है, संन्यास लेकर के और भगवान के क्या बोले, हम तपस्या आदि करें, ध्यान आदि करें। किंतु कौन सा ध्यान करने के लिए जा रहे हैं? निर्विष इसमें प्रवेश करने के लिए, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत
दुखित हुए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, यदि कोई एक बार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करे उससे बाहर आना बहुत कठिन है, और मैंने इतने शास्त्र वेद पुराण सारे सुनाया, वो सब विफल जाएगा है? इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या कि स्वयं भगवान के निकट प्रार्थना की, और भगवान ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुन करके, और साथ ही साथ भगवान ने क्या कि अपने चरण कमल की ये तुलसी जो अर्पित तुलसी जो मकरंद के जो है ऐसे चतुष्सन के नासारंध्र में प्रवेश कराया। अब भगवान के चरण कमल के अर्पित तुलसी के मकरंद की घ्राण इतने सुंदर जो है, और ब्रह्म ज्ञान के छोड़ करके ब्रह्म ध्यान के छोड़ करके चार कुमारों ने वैकुंठ की ओर चलने लगे। और इसके पश्चात और उस समय जय विजय दोनों द्वारपाल ने किया कि ना चारों कुमारों के रोक दिया, जिस कथा हम श्रवण कराया। और इसके पश्चात ये चारों कुमारों ने ब्रह्म तेजी बहुत शक्तिशाली ब्रह्म ऐसे जो ब्रह्मचर्य निष्ठा रखने वाले उन्होंने क्या कि अभिशाप दे दिया, जय विजय जाओ पृथ्वी लोक जाओ, असुर होकर के जन्म लो। इस कथा को यहीं पर रखते हैं अभी, क्योंकि कथा तो अनेक है। और वंशाकृत कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु प्रेमानंदे है। अच्छा एम से कथा बोलना पड़ेगा, ये कहाँ वो पासपोर्ट का